ओम शांति। भारत में लोग नारा लगाते हैं, भारत माता की, और हम आज नारा लगाएंगे, भारत की माताओं की। ठीक है, पसंद है? ये भारत देश भी महान और यहाँ की मातृ शक्ति बहुत महान। सभी को मिलकर न केवल भारत को बल्कि सारे संसार को निष्पाप करना है। निष्पाप, पापों से मुक्त। संसार में कुछ बातों की गड़बड़ के कारण दुख शांति, रोग शोक, विघ्न और समस्याएं तीव्र गति से बढ़ती जा रही हैं। और बाबा की नजर हम सब महान आत्माओं पर पड़ी है कि तुम इस संसार को दुखों से मुक्त करो। लोग कहा करते हैं ना, इसको नजर लग गई। हमको नजर लग गई स्वयं भगवान की। लग गई नजर। उसकी नजर लगते ही हम निहाल हो गए। तो सभी को अपनी पावन दृष्टि सब पर डालकर संसार को भी निहाल करना है। आप सभी को मैं कुछ चिंतन देना चाहता हूं। मेरे साथ साथ सभी गहन चिंतन करें। हजारों साल की तपस्या के बाद प्रभु मिलन हुआ है। बहुत कुछ किया था हम सब ने इन दिनों को देखने के लिए। हम जिसके केवल क्षण भर के दर्शन करना चाहते थे, एक झलक देखने को मिल जाए, बस जीवन सार्थक हो जाए, आत्मा तृप्त हो जाए, वो हमारे सामने आ गया है। हम उससे क्या क्या ले रहे हैं। सब इस भट्टी में अंतर्मुखी होकर अपने से बातें करेंगे। जो पुरुषार्थ अब हम कर रहे हैं उससे कई गुना अच्छा किया जा सकता है। अंदर से आवाज आएगी, यस। हम उन बातों को छोड़ दें जिनका हमसे कोई नाता नहीं है। एक छोटी सी बात याद आ गई। बहुत साल पहले दादी प्रकाश मणि मधुबन निवासियों का क्लास करा रही थी। तब ये स्थान नहीं थे, न ज्ञान सरोवर था। होमली क्लास हो रहा था। दादी सबसे पूछ रही थी, बिल्कुल घरेलू, तुम पर चिंतन करते हो, एक एक का नाम लेकर। मेरा ध्यान नहीं था। अचानक दादी ने मेरे से पूछ लिया, सूर्य तुम पर चिंतन करते हो? और मेरे मुख से निकल गया, दादी ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और सबको भी लगा। हम गहन चिंतन करें, किस लिए आए हैं बाबा के पास। इस भट्टी से अपने संकल्पों को, अपनी विचारधाराओं को, अपनी भावनाओं को बदल कर जाएंगे सभी। तो एक महान लक्ष्य को लेकर सभी चलें। कुछ करना है। देखिए, ऐसा समय तेजी से आ रहा है। दो चीज इस संसार में देखने को आएंगी। मुरलियों में आप सबने सुना है, साक्षात्कारों की धूम मचेगी। बहुत भक्तों को, आत्माओं को साक्षात्कार होंगे अलग अलग। लेकिन हम में से कुछ आत्माएं ऐसी भी होंगी
जो साक्षात्कार कराने वाली होंगी। आपको सोचना है, हम केवल करने में खुश या कराने वाला बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहेंगे? बहुत अच्छा, एक महान लक्ष्य हम लेकर चलें जीवन में सदा ही, और उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरा जोर लगाएं, अपने को डेडिकेट कर दें। इससे बहुत फायदा होगा। आज का सुंदर सब्जेक्ट है सर्व संबंध एक बाबा से। सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, मैं इसको बिल्कुल संक्षिप्त कर देता हूं। सर्व संबंधों का सार है मेरा बाबा, अर्थात बाबा मेरा है, वही मेरा संसार है। संसार बना सब कुछ। जैसे एक मां को केवल एक बच्चा हो, न पति न और कोई घर वाला, केवल एक बच्चा। वो बच्चा उसके लिए सब कुछ होता है ना, उसके लिए जैसे कि संसार होता है। तो मैं आप सभी नई पुरानी बहनों को एक प्रैक्टिकल घटना सुनाता हूं बाबा की, और आपको इसका बहुत नशा हो जाएगा। जब मैंने सुनी थी तो मुझे भी बहुत हुआ था। वो चलता आता है, 45 साल पहले की बात है। बाबा के अव्यक्त होने पर मधुबन में भट्टियों का आयोजन प्रारंभ हुआ। टीचर्स की भट्टी हुई, कन्याओं की, भाइयों की, कुमारों की, माताओं की भी। 80-100 माताएं आई होंगी, 80। अव्यक्त बाबा आए। पहले बाबा का मिलन ऐसा नहीं होता था जैसे आजकल होता है, बिल्कुल होमली। ओपनिंग करने भी बाबा आते थे भट्टी की, और समाप्ति करने भी बाबा आते थे। दादी जानकी और चंद्रमणि दादी भट्टी कराया करती थी। बाबा ने माताओं को देखकर पूछा, ध्यान से सुन लेंगे सभी, बड़ी सिंपल छोटी सी बात। तुम सभी ने बाप को कहा था, हे भगवान जब तुम इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना। मैं आया, तुम्हें अपना बना लिया। कुछ पूछा या सोचा नहीं तुम कैसे हो, सबको अपना बना लिया। लेकिन मैंने एक चीज तुम्हें वो भी दे दी जो तुमने मांगी नहीं थी। माताओं से पूछते रहे बाबा, बिल्कुल होमली बैठते थे सामने सामने। जो पहली लाइन है यहां तक तो सब माताएं बैठ जाती थी बाबा के आगे से ही। किसी ने कहा आपने आकर ज्ञान दे दिया, किसी ने कहा बहुत प्यार दिया, किसी ने कहा अपनापन दे दिया, किसी ने कहा हमारी सब इच्छाएं पूरी कर दी। ये सब सुनकर बाबा ने सबको बहुत अच्छी दृष्टि दी, और फिर बड़े प्यार से कहा, सुनो अब उसकी आवाज, उसके शब्दों में, मैं भी तुम्हारा हो गया। हम पीछे बैठे थे, अंदर चली गई ये बात। रामायण पढ़ते थे, सुना था राम और सुग्रीव की मित्रता हुई। सुग्रीव को राम ने कहा, हे राजन आज से हम तुम्हारे हो गए, तुमने हमें बिन मोल खरीद लिया। मुझे याद आई वो बातें। भगवान भी सामने बैठकर कह रहा है, हम तुम्हारे हो गए, तुमने भी हमें बिन मोल खरीद लिया। खरीद लिया माताओं ने, सचमुच वो हमारा हो गया है।
फिर बाबा की बहुत सारी बातें इस संबंध में मुरलियों में आती रही। मैं तुम्हारा हूं तो मेरा सब कुछ भी तुम्हारा है। आज की सवेरे की मुरली भी बहुत सुंदर थी। भाग्य विधाता तुम्हारा है, भाग्य भी तुम्हारा और भाग्य विधाता भी तुम्हारा। तो बाबा को अपने प्यार में बांध लेना, ये है उससे सर्व संबंधों का सुख लेना, रस लेना। क्योंकि बाबा ये चाहते हैं कि ये सब आत्माएं, केवल माताएं नहीं, सभी आत्माएं देहधारियों की याद में कहीं ना कहीं उलझ कर रह गई हैं। अंतिम समय एक के सिवाय किसी की याद ना आए। सुना है ना? अंतिम समय एक के सिवाय किसी की याद ना आए। सर्वश्रेष्ठ स्थिति है मनुष्य जीवन की, और अंत में वही याद आते हैं जो लंबा समय याद किए जाते हैं। और अंत में अगर देहधारी याद आते हैं, अंत में यदि कहीं बुद्धि उलझ जाती है तो आत्मा शरीर छोड़ने में बहुत कष्ट पाती है। शरीर छूट नहीं पाता है, बहुत कष्ट होने लगता है। बाबा के साथ नहीं जा पाते, बीच में रुक जाएंगे, सीधे मुक्ति धाम जाएं। इसके लिए एक के सिवाय कुछ भी याद न रहे। बहुत अच्छी तपस्या की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा, आप सभी बहनें माताएं तपस्या के लिए स्वयं को तैयार करो। टाइम सबके पास है। तपस्या करने की इच्छा होनी चाहिए, तपस्या का सुख और रस लग जाना चाहिए। फिर देखो आपकी समस्याएं कैसे समाप्त होती हैं। मुझे कई बातें याद आ रही हैं। मैंने सन 82 से सन 82 से बाबा से अपना एक सुंदर नाता जोड़ा, खुदा दोस्त। बहुत अच्छे अनुभव हुए। माताओं की एक भट्टी थी उड़ीसा में, 800 माताएं आई थी। हमने एक सब्जेक्ट पे चर्चा की कि बाबा को सभी अपना बच्चा बनाएं, और सभी ने उमंग से हाथ उठाया, बाबा आज से हमारा बच्चा है। हमने उस पे थोड़ी सी एक्सप्लेन किया कैसे बनाना, क्या करना है। अगले दिन जब माताएं आई, मैंने उनसे पूछा, सभी ने बाबा को बच्चा बनाया था, याद है? हाँ, वो हमारा बच्चा है। मैंने पूछा, रात को उसे भोजन खिलाया था? माताएं एक दूसरे को देखने लगी कि हम तो खुद ही खा लिया, उसे खिलाना तो भूल गए। मैंने कहा, तो बच्चा शायद रात भूखा रोता रहा होगा, अच्छी मम्मी मिली, खुद खा गई, सो गई, मुझे पूछा भी नहीं। ये बात क्यों सुनाई मैंने आपको? सच्ची बात है ये। संबंध बाबा से जोड़ना एक बात है, लेकिन उसे निभाना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। संबंध यदि निभाए न जाए तो संबंध टूट जाते हैं। इसलिए इन संबंधों पर गहराई से चिंतन करके कुछ संबंध गहराई से उससे जोड़ लो। जब अव्यक्त बाबा से ये पूछा गया था कि सब संबंध, 8 संबंध गिने गए थे, कि ये तो बड़ा भारी लगता है इतने संबंध, तो बाबा ने कहा था, एक संबंध से भी सर्व संबंधों का रस लिया जा सकता है। बाप, टीचर, सदगुरु वो हमारा है। कोई एक संबंध और जोड़ लो उससे।
जो आपको पसंद हो उस पर चिंतन करें, गहराई से उसको अपना लें, उसी संबंध से बाबा से बातें करें, उसी संबंध से उसको अपने पास रखें, उसी संबंध के लिए अपने कर्तव्य करें। मुझे याद है, आई होगी वो माता, एक माता ने अपना अनुभव सुनाया। मेरे 3 लड़के और मैं, संपत्ति का बंटवारा हुआ, मैंने ही किया। मैंने कहा 3 तुम हो, एक और है मुझको, और मैंने संपत्ति 5 भागों में बांटी, एक अपने लिए, क्योंकि बच्चे निकाल देंगे नहीं तो घर से। 5 हिस्सों में बांटी, एक बाबा को दिया पूरा पूरा, और वो लाखों में थी। देखो, ये संबंध निभाना है ना, ये असली प्यार है। सभी संबंधों से बुद्धि निकलना, बोलो सहज काम है या कठिन? बोलो। कुछ कह रहे कठिन, कुछ कह रहे सहज। सर्व संबंधों से बुद्धि निकलना, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत कठिन है। मोह को छोड़ना सबसे सूक्ष्म बात है, लेकिन आप सभी को ये क्लियर होना चाहिए, मोह छोड़कर आत्मिक प्रेम पैदा करना होगा। आत्मिक प्यार के बिना मोह को छोड़ने से जीवन में सूखापन आ जाएगा। और इन कर्म बंधनों को छोड़ने के सिंपल 2 तरीके हैं। ये हमारी साधनाएं हैं, कठिन नहीं। मैं आत्मा अर्थात अशरीरीपन का अभ्यास, और सभी आत्माएं हैं। बिल्कुल ये साधना कर दो आप, 5 बार कर लो सारे दिन में। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में, ये मेरा शरीर। और परिवार में जितने लोग हैं, नजदीकी संबंध में जितने लोग हैं, उन्हें दूर बैठकर ही सबको आत्मिक दृष्टि से देखो। 20 लोग हैं, सब आत्माएं हैं, चमकती ज्योति। आप देखेंगे आपका बंधन छूटता जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बंधन स्वतः ही कट जाएंगे। बाबा ही संसार है। संसार में 2 ही चीज होती हैं, व्यक्ति और वैभव। वैभवों से बुद्धि निकलना ये भी बहुत आवश्यक है। बाबा ने कभी मुरली चलाई कि मनुष्यों से कईयों की बुद्धि निकल गई है, लेकिन वस्तुओं से नहीं निकली। कुछ चीजों को सहारा बना लिया है, कुछ संबंधों को अपना सहारा बना लिया है। मैं माताओं की एक प्रैक्टिकल बात सुनाना चाहता हूं। मेरी बात का कोई बुरा ना माने, मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूं। माताएं आती हैं, मेरा बच्चा ज्ञान में चलता है, वो शादी कर ले। मैंने कहा क्यों? कहा हमारे बाद उसका क्या होगा? हम कल चले जाएंगे, उसको कौन संभालेगा? क्या उत्तर देंगी बहनें? जिनको संभालने वाला वो हो जो सारे संसार को संभाल रहा है, उसकी चिंता, उसको पवित्र से अपवित्र बनाने की इच्छा, और क्या जो आएगी वो उसको संभालेगी या उसको संभालना पड़ेगा? क्या अनुभव है आजकल माताओं का? मेरे पास तो अनुभव आते हैं, मैं तो उनसे जानता हूं, पर आपको तो प्रैक्टिकल में पता है। मेरे बच्चों का क्या होगा? एक माता छोटी आयु की, 2 बच्चे, एक 8 साल का, एक 6 साल का। माता बहुत परेशान, पता नहीं मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। इन संकल्पों से जरा ऊपर उठ जाओ। ये भूल जाती हैं कि सब आत्माएं अपना अपना भाग्य लेकर आई हैं।
हम किसी के भाग्य विधाता नहीं हैं। इस उलझन को समाप्त करें बहनें सभी। मैंने उसको छोटी सी विधि सिखाई। ये तो उसको नहीं कहा जो आपको कह रहा हूं। उसको मैंने कहा अपने दोनों बच्चों को देखकर रोज संकल्प किया करो, ये दोनों बहुत भाग्यवान हैं, इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। सब अपने चिंतन पर ध्यान दें। इनसिक्योर फीलिंग, असुरक्षा की भावना। कहेंगे तो बाबा मेरा है, पर डर बहुत रहेगा, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो मेरा बाबा कहाँ गया? वो केवल गीत गाने के लिए तो नहीं है ना। प्रैक्टिकल में बाबा को अपने परिवार में शामिल कर लो। चिंतन करें सभी इस बात पर। बाबा मेरा है, उसे अपने परिवार का हेड बना लें और देखें वो क्या करता है। अपनी जीवन नैया को उसके हाथों में सौंप कर तो देखो। गीत तो बहुत गाए भक्ति में कि जीवन की नैया तुम्हारे हवाले, पर अब हवाले करके देखें जब वो हमारे सम्मुख है, और आप पाएंगे वो हमारे जीवन नैया को सबसे सुंदर संभालेगा, आपके परिवार को भी संभालेगा, आपके बच्चों को भी संभालेगा। तो ये जो संकल्प हैं जो हमारी बुद्धि योग को ऊपर से तोड़ते हैं और चिंताओं में ले जाते हैं। आजकल बात मोह ममता की नहीं रही है, आजकल बात चिंताओं पर आकर अटक गई है। एक दूसरे की बहुत चिंता, इससे जरा अपने को मुक्त करना है। तो अनेक बहनों की पावरफुल कहानियां भी मेरे पास हैं जिन्होंने अपने को शिव शक्ति बनाया है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कुछ चीजों पर ध्यान दिला रहा हूं। एक से सर्व संबंध माना, ये बात थोड़ी कठिन भी है लेकिन आपको जाननी चाहिए। संपूर्ण प्यार एक में समर्पित। एक से सर्व संबंध माना, एक पर संपूर्ण विश्वास। उसके होते हुए हमारा कहीं अहित हो ही नहीं सकता। एक से सर्व संबंध, वो सर्वशक्तिवान है, कोई भय और चिंता नहीं, भय और चिंता नहीं। एक से सर्व संबंध माना जो वो कहे उसी पर हमें चलना है, औरों की मत पर नहीं। एक से एक में पूरा विश्वास माना एक जो सत्य और कल्याणकारी बात कह रहा है उसमें पूर्ण निश्चय, उसको फॉलो करना। एक से सर्वनाते माना योग युक्त जीवन सहज। तो सभी इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल प्लान बनाएंगे क्योंकि ये बहुत सहज काम नहीं है। एक में संपूर्ण प्यार समर्पित हो जाए, एक से हमारे नाते जुड़ जाएं, उससे हमें सर्वस्व प्राप्तियां होने लगें, अर्थात सुख मिलने लगे। तो आपका जो परिवार है, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जान लें, आपका परिवार बहुत सुखी हो जाएगा। एक से सर्व नाते जोड़ने का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं कि आपका ध्यान बच्चों पर नहीं रहेगा, आपका ध्यान अपने कार्यों पर नहीं रहेगा, आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे सबसे। एक से संपूर्ण प्यार, बाबा ने तो ये कहा है, जो यहाँ एक के प्यार में मग्न होंगे उन्हें हर जन्म में नातों में प्यार मिलेगा। बहुत गुह्य गति है। इसलिए एक सुंदर स्लोगन सभी याद कर लें।
स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी। आज कोई ग्रुप मेरे से मिल रहा था, नए ज्ञान में चलने वाली माताएं थी, ऊपर आई हुई हैं। मेरे को कहा ये थोड़े से संघर्ष जीवन में हैं, ये हट जाएं फिर हम योग पर पूरा ध्यान देंगे। मैंने उनसे कहा ये इंतजार करते करते तो जीवन पूरा हो जाएगा। कलयुग के अंत में भला संघर्ष खत्म होंगे, लेकिन हम यदि जीवन के संघर्षों को समाप्त करना चाहते हैं, यदि इनको सहज बनाना चाहते हैं, तो स्थिति श्रेष्ठ बनानी होगी। और स्थिति श्रेष्ठ बनती है स्वमान से। छोटी सी बात ध्यान में रखें, स्वमान की प्रैक्टिस करें, स्थिति सुंदर बनती जाएगी। स्थिति बनने से परिस्थितियां बदलती जाएंगी, कठिन काम सरल होते जाएंगे। एक चीज का अनुभव सभी बहनों को बहुत करना है। देखो, माताओं बहनों के पास प्यार और भावना बहुत होती है। मैं तो देखता हूं कई माताएं जो बुजुर्ग हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान नहीं है, बाबा बैठा है, एक भावना से तड़ती जा रही हैं, उन्हें डुबोने की क्षमता किसी में नहीं है, बाबा बैठा है। तो भगवान को भी बांध लेती है माताएं तो अपने प्यार और भावनाओं में। आपने बांधा है या नहीं, या और किसी ने आपको ही बांध लिया है? क्या स्थिति है माताओं की? हम बंधनों से मुक्त होंगे तो भगवान को अपने प्यार में बांध लेंगे, उसे विवश कर सकते हैं सब कुछ कराने के लिए। इसलिए एक सुंदर अनुभूति सबको जीवन में करनी है। मन के बोझ, मन की चिंताएं, कोई भारीपन, कोई समस्या बाधा बाबा को अर्पित करो और कुछ समय के लिए इंतजार करो। ऐसे नहीं वो तत्काल सब कुछ ठीक कर देगा, अभी हमने कहा और अभी ठीक, ऐसा नहीं। बाबा को सच्चे मन से समर्पित करो, विश्वास कर लो उसमें कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, और अपना अच्छा अभ्यास करो। 2-4 दिन में सब रास्ता दिखाई देने लगेगा। ये सबको करना है। ये सुंदर अनुभव आपके पास भंडार की तरह भर जाने चाहिए। बाबा को अर्पित करने से बाबा इस समय हमारा हुआ है। आज बाबा ने कहा बाप हाजिर नाजिर हुआ है, तुम्हारे लिए हुआ है, फायदा उठाओ। इस सत्य रहस्य को सभी ध्यान दें। वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। सवेरे भी हमें बहुत कुछ दे देता है। मैं आप सभी को इसी बीच में साधना की एक छोटी सी बाबा की बात याद दिला दूं। बाबा ने कहा योग इसलिए नहीं लगता, अपना रूप नहीं बदलते। 2 रूप हैं हमारे, आत्मा और फरिश्ता। किसी एक स्वरूप में स्थित होकर योग लगाओ। इसलिए अगर आपका योग नहीं लगता, मन बहुत भटकता है, कुछ समय के लिए योग को छोड़कर अशरीरी होने का, फरिश्ते स्वरूप का, स्वमान का बहुत अभ्यास कर जाओ। योग आपे ही लगने लगेगा। आप सभी को, हम सभी को अपनी बुद्धि में बाबा को बैठाना है। बैठाना है। कौन कौन बैठाना चाहेंगे? सब, सचमुच। और कुछ बहुत बैठे हों वहां पहले ही, भगवान को आने ही न दे के निकलो बाहर, तो क्या करेंगे? अपनी बुद्धि को इसके लिए स्वच्छ करना होगा। देखिए, बाबा के साथ
उसके सारे खजाने भी आते हैं बुद्धि में। उसके वरदानों को भी हम धारण कर सकते हैं अपनी बुद्धि में। हम विश्व कल्याण करने की शक्तियों को भी समा सकते हैं इस बुद्धि में। और संपूर्ण ज्ञान, इसको विवेक बनाकर, विजडम बनाकर अपनी बुद्धि में धारण कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता इस चीज की है, बुद्धि को स्वच्छ करना पड़ेगा। जो भी माताएं अपनी स्थिति को बहुत महान बनाना चाहती हों, आप में से जिसने भी स्वप्ने देखे हों, सपनों की बात सुनी है? जागते हुए सपने, सोते हुए नहीं, मैं जागते हुए सपनों की बात कर रहा हूं। जिसने भी आप में से सपने देखे हों कि हमें संसार के लिए महान कार्य करने हैं, हमें बाबा के इस महान कार्य में बहुत सहयोग देना है, जिसने भी ये स्वप्न देखे हों, वे अपनी बुद्धि को स्वच्छ करें। अगर बुद्धि में तेरा मेरा, ईर्ष्या, द्वेष, वैर और नफरत, बदले की भावना, अशुभ भावनाएं, धन का लोभ, ये सब भरा होगा, तो वरदानों के लिए उसमें जगह नहीं है। भगवान के बैठने की उसमें जगह नहीं है। सुख शांति के लिए उसमें जगह नहीं रहती। जिनको महान कार्य करने हैं, जो ऐसा सोचती हैं कि भगवान एक बार सब कुछ देने आया है, मुझे उससे सब कुछ ले लेना है, उसे अब ये सब चीजें छोड़ देनी चाहिए। द्वापर युग से कलयुग में खास हर मनुष्य आत्मा इन विषय विकारों में बिल्कुल लिप्त रही है। ईर्ष्या, द्वेष में, छोटी छोटी बातों में, लड़ाई झगड़े में, क्रोध और अभिमान में अब इनसे ऊपर उठना है। बाबा की दृष्टि कुछ महान आत्माओं पर है, आप में से भी, जिन्हें वो बिल्कुल निर्मल, निश्चल, शीतल देखना चाहता है। और जो ऐसी आत्माएं बन जाएंगी, ध्यान दें इन 3 शब्दों पर, निर्मल, निश्चल, शीतल, वे संसार में चमकेंगी, संसार के अंधकार को दूर करेंगी और भगवान के इस महान यज्ञ में जय जयकार के समय मुख्य पाठ बजाएंगी। सब चिंतन करें इस भट्टी में, हमने अपने को कहाँ उलझाया है। फिर मैं कह रहा हूं, अनेक उलझनों को आप एक सेकंड में तोड़ सकती हैं। केवल तोड़ने की इच्छा होनी चाहिए। कष्ट नहीं होगा, बहुत सुख मिलेगा। नहीं तो बहुत माताओं को बच्चों से परेशानियां हो रही हैं, बच्चों की चिंताएं होती हैं। मैं हंसी करता हूं माताओं से। माताएं आती हैं, बहू आई है, जब से आई है नाक में दम कर दिया है, बच्चा भी दुखी रहता है, डिप्रेशन में आ गया है मेरा बच्चा, न मैं बहू को छोड़ सकती न बच्चे को, लेकिन वो मेरे से भी लड़ती है। मैं कहता हूं, तुमने तो बहुत कहा था बहू का मुंह देखूं, अब देख लो अच्छी तरह। कहती हैं अब तो उसका मुंह देखने की इच्छा नहीं होती। थोड़ा सा निकाल दो अपने को ऊपर। बहुत कठिनाइयों में हैं कई माताएं, मैं जानता हूं। कई माताएं दबाव में हैं। मैं चाहता हूं और बाबा चाहता है आप उससे जरा ऊपर उठ जाओ। बात बहुत प्रैक्टिकल है, जो मैंने आपको बात सुनाई वो यही है। बच्चा एक ही उसको, वो उसकी पत्नी के व्यवहार के कारण डिप्रेशन में जा रहा है, वो सास से भी लड़ती है। कभी तो ये कह देते निकलो ये मेरा घर है। अब बेचारी माता जी
बहुत दबाव में, बहुत परेशानियों में। इन्हीं बातों के लिए मैं आपको कह रहा हूं, भगवान को अपना साथी बना लो। बहुत सिंपल बात, बिल्कुल सहज। बाबा मेरे साथ है, इसको अपने नशे में ले आओ, इसको अपनी स्मृति में ले आओ। कभी बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, और देखो बाबा सब कुछ कैसे ठीक करता है। बाबा की मदद लें। मैं वो एक बात जो बहुत सुनाता हूं क्लासेज में, जो मेरे अपने लिए बहुत बहुत काम की रही है जीवन में, अब से 25-28 साल पहले की है। फिर सुन लें जिन्होंने नहीं सुनी। बाबा मुरली चला रहे थे ऊपर ओम शांति भवन में, तुम सब ब्राह्मण बहुत भाग्यवान हो जो प्रभु पालना में पल रहे हो। बाबा ने एक एक पालना सुनानी प्रारंभ की। सवेरे बाप तुम्हें उठाने आता है। आता है? किस किस को उठाता है? उठाने के बाद सो जाते हैं करवट बदल के, या कई तो ऐसे भी होते हैं ना, माँ बाप बच्चों को उठाते हैं ऊँ करके फिर इधर सो जाते हैं। आप भी तो ऐसा नहीं करते कहीं? रोज बाबा सवेरे उठाने आते हैं। भला क्यों आएगा भगवान उठाने? सोचो तो सही। कुछ देना है, सोना नहीं। रात को सुलाने आते हैं। पीछे बाबा ने यहाँ कहा था, तुम गुड नाइट करो या न करो, मैं तो गुड नाइट करने आता हूं रोज तुम्हारे पास। देखो प्यार, जो हमें बहुत प्यार करता है उसके प्यार में मगन होना बहुत सहज है। वो हमें बहुत प्यार करता है। फिर कहा सवेरे पढ़ाने आते हैं, ब्रह्मा भोजन खिलाने आते हैं। कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाता है, उसके आंसू पोंछने आते हैं। बच्चे बार बार याद करते हैं, उनके पास जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, अब सुनो ध्यान से, दुनिया वाले अगर सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? अब आगे सुनो, फिर ताली बजाना भी नहीं। बाबा ने ही उत्तर दिया। देखो भगवान कह रहा है, इसमें विश्वास कर लें। बाबा ने कहा तुम उन्हें कह दो, भगवान इस समय हमारे लिए खाली ही बैठा है। अब भगवान तो बैठा है खाली, जिसको सारे संसार को चलाना है, और हम खाली नहीं हैं। चलेगा काम? वो खाली है हमारे लिए। हमें भी अपने को खाली करना है उसके लिए। वो खाली है हमारे लिए। फायदा उठाएं इस स्वर्णिम अवसर का। ये अवसर कभी नहीं आएगा। द्वापर युग से उसे बुलाते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा हमारी सुनता भी है या नहीं। अब बुलाते ही आ जाएगा। इसलिए बाबा को कह दो, तुम्हें परम धाम में नहीं बैठने देंगे। आओ आओ आओ, सारा दिन बुलाओ। प्यार की रस्सियों में उसे बांध लेना है। बस यही हमें करना है। देखिए हमारा प्यार वन साइडेड प्यार नहीं है। जिससे हमें प्यार करना है वो हमें हमसे हजारों गुना ज्यादा प्यार करता है। इसलिए उसके प्यार में मग्न होना हमारे लिए बिल्कुल सहज हो जाता है। तो इन सर्व संबंधों के रसों के लिए अपनी बुद्धि को चेक कर ले। सभी स्थूल चीजों से भी निकालें। स्थूल चीजें संसार में, अब संसार बहुत हरा भरा होता जाता है, हमारा भारत देश भी, तो मनुष्य की इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। इन इच्छाओं को भी कम करना है, अन्यथा हमारी बुद्धि की शक्तियां, मन की शक्तियां
इन इच्छाओं में नष्ट होती रहेंगी, मन भटकने लगेगा, योग नहीं लग पाएगा, ईश्वरीय रस नहीं मिल पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रख लें पूरी अच्छी तरह। धन भी काम नहीं आएगा, काम आएंगे केवल अपने पुण्य कर्म, काम आएगी अपनी श्रेष्ठ स्थिति, काम आएगा बाबा। सब अब भी अनुभव करते हैं, धन संपदा रखी रह जाती है, कुछ भी काम नहीं आती। कल का ही समाचार हम सुन रहे थे, गाजियाबाद के एक व्यक्ति को उसके बेटे और पत्नी ने ही मार दिया, मारा 100 करोड़ की संपत्ति के लिए। वो देता नहीं था उन्हें, उन्होंने मार दिया, वो मर गया, संपत्ति बैंक में रह गई, ये दोनों जेल में चले गए। किसके काम आई? संपत्ति का ये हाल हो रहा है आजकल। इसलिए अपनी संपत्ति को पुण्यों की संपत्ति में बदल दो, ये संपत्ति अविनाशी बन जाएगी। ये संपत्ति जो विनाशी है, इसको अविनाशी बना देना है पुण्यों में बदलकर। ये पुण्य सदा हमारे काम आएंगे। इसलिए अपनी बुद्धि को सब चीजों से निकालना है। भोजन भी अच्छा मिलता रहेगा, वस्त्र भी बहुत अच्छे मिलेंगे, बाबा ही सबसे अच्छा मिल गया तो कोई कमी नहीं रहेगी। बाकी इच्छाओं के गुलाम नहीं होना है। माताएं इस पे ध्यान दें। जो मातृ शक्ति अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दे, सांसारिक इच्छाओं को, वो महान योगी बनकर संसार का कल्याण करेंगी। तो अपनी सभी समस्याओं को भी अपनी शक्तियों के द्वारा समाप्त करना है। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं आपकी शक्तियों की। एक राजा के पास एक हाथी, बहुत बहादुर, कई युद्ध उसने जिताए राजा को। अब वो बूढ़ा हो गया था, राजा ने उसको भी रिटायर जैसा कर दिया, उसकी सेवा में 10-20 सैनिक रख दिए, इसकी सेवा करो। एक दिन वो नदी में गया पानी पीने, धंस गया, धंसते धंसते ज्यादा धंस गया, निकल नहीं पा रहा था। सैनिक राजा के पास आए, राजन हाथी का यह हाल हो गया है, हम बहुत परेशान हैं। राजा भागा भागा आया, बहुत कोशिश कराई, चारों ओर से लोगों ने रस्सियां बांधी, बहुत कुछ किया, हाथी नहीं निकल पाया। मंत्री आया, मंत्री ने कहा नहीं राजन, युद्ध की सहनाइयां बजवाओ, युद्ध के नगारे। कि जब युद्ध होता था, युद्ध के नगारे बजते थे तो हाथी में जोश आता था ना। युद्ध के नगारे बजने लगे और हाथी ने जोर लगाया और निकल के बाहर आ गया। बाबा भी रोज नगारे बजा रहा है। तुम महावीर हो, तुम जैसा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं है। सर्वशक्तिवान की शक्तियां तुम्हारे पास हैं, जगाओ अपने को। ये माया कुछ नहीं है, ये आपके बंधन कुछ भी नहीं है, ये आपकी चिंताएं और डर कुछ भी नहीं है, केवल जगाओ अपने को। ऐसे ही सोच सोच कर परेशान नहीं होना है। अब लास्टली 2 बात सुना देता हूं आपको, आपके काम की आएंगी, सदा बाबा ने सिखाई हैं। बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। जिसकी ऐसी आदत हो वो जरा इसे ठीक कर ले। बातें बहुत छोटी हैं, बाबा ने बहुत बार याद दिलाया, बातें बड़ी नहीं हैं, बड़े तो तुम हो। अपने बड़े स्वमान में स्थित हो जाओ, ये बातें आपको लगेंगी 2-2 पैसे की हैं। दूसरी बात, बातों को पकड़कर नहीं रखना है। जो बीत गया उसको जाने दो। जो पुरानी बातों को याद करते हैं
उसके लिए हिंदी में कहावत है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। अभी मुर्दों को आप उखाड़ेंगे तो बदबू आएगी या सुगंध? खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा वहां। तो बीती बातों को दबे रहने दो, बातों को पकड़कर नहीं रखो, उन्हें छोड़ दो तो बाबा को पकड़कर रख सकेंगे, उसकी शक्तियों को पकड़कर रख सकेंगे। तो सभी अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों को पहचाने और एक सुंदर चिंतन करके इस भट्टी में अपने पुरुषार्थ का प्लान बनाकर जाना कि जो पुरुषार्थ तब हम करते हैं कम से कम उससे 4 गुना कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसकी सुंदर प्लानिंग यहां से करके जाना। ओम शांति।